और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी में रैली कर रहे हैं। रैली में बीजेपी के साथ साथ सपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा गया। इसी कड़ी में शनिवार को असदुद्दीन ओवैसी फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार धर्म संसद विवाद और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा है कि बाबा के दिमाग पर नाम बदलने का बुखार है। उन्होंने ये भी कहा कि फिरोजाबाद में बीजेपी की सरकार ने 17 पब्लिक हेल्थ सेक्टर कायम किए, पर डॉक्टर का इंतजाम नहीं कर पाए, दवाएं नहीं है। पर बाबा कहेंगे नाम बदल दो, फिरोजाबाद का बुखार नहीं आएगा, बच्चे नहीं मरेंगे, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप जाकर मुख्यमंत्री से कहेंगे कि अगस्त सितंबर में लगभग 35 से 200 बच्चों की मौत हुई, तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है, इसीलिए बुखार आ गया। बाबा के दिमाग पर नाम हटाने का बुखार है, मुख्यमंत्री के दिमाग में ये नहीं आता कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार धर्म संसद पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा है कि वो मुसलमानों के नरसंहार की बातें कही गई, लेकिन बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हरिद्वार में एक महाशय ने कहा है कि अगर वो संसद में होता तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गोली मार देता, पर इस पर भी पीएम मोदी कुछ नहीं कहते। ओवैसी ने कहा है कि वहीं भगवा संविधान लाने की बात कही गई है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान नहीं मानेंगे तो एक ने नथुराम गॉडसे की पूजा करने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि नथुराम गॉडसे की क्यों पूजा होगी, वो देश का पहला आतंकवादी था। इस रैली में ओवैसी ने अखिलेश यादव और कांग्रेस ने भी उन पर भी जमकर निशाना साधा। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे। योगी सरकार माफिया और बाहुबली अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर घर बनाने जा रही है। बता दें कि ये जमीन पर अब जो गरीब हैं उनको सौंप दी जाएगी। सीएम आज उसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि करीब 1731 स्क्वायर मीटर में इस जमीन को माफिया अतीक अहमद से खाली करवाया गया है और अब गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। सीएम योगी आज इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और इससे पहले कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया है, लेकिन गरीबों के लिए किए जा रहे इस नेक काम में भी राजनीतिक रंग रंगता दिखाई दे रहा है। जब योगी के मंत्री ने अतीक अहमद और समाजवादियों के संबंध को लेकर हमला बोला, तो यहां पर सरकारी आदेश पर समाजवादी पार्टी के झंडे को तो जलाया गया, लेकिन गरीबों के लिए बन रहे इस बस्ती की बाउंड्री को भगवा रंग से रंग दिया गया। कब्जे में ली गई इस जमीन पर 4 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण होगा। यहाँ 4.58 करोड़ की लागत से करीब 76 फ्लैट बनेंगे और यहाँ पार्किंग, कम्युनिटी हॉल, सोलर लाइट्स भी लगाई जाएंगी। सरकार का दावा है कि 1 साल में ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार कर लिया जाएगा और इसके लाभार्थियों को सौंप दिया जाएगा। एक फ्लैट की कीमत लगभग 6 लाख रुपए होने का अनुमान जताया गया, जिसमें 1.5 लाख भारत सरकार देगी तो 1 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। बाकी के 3.5 लाख रुपए लाभार्थियों को देना होगा। सरकार की इस फ्लैट स्कीम से गरीबों को सस्ते दाम पर ही घर मिल जाएगा। और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर मैराथन छापेमारी जारी है। लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर से बैग में 300 चाबियां मिली हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि पीयूष जैन ने एक ही कैंपस में 4 घर बना रखे हैं और वहां एक तहखाना भी है। अब इस तहखाने को खोलने की कोशिश की जा रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि कानपुर से अब तक 177 करोड़ की बरामदगी के बाद अब कन्नौज के घर पर सबकी नजर है कि यहां पर नोटों का कितना बड़ा खजाना निकलने वाला है। फिलहाल कन्नौज वाले घर से अब तक क्या कुछ बरामद हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कन्नौज के जैन स्ट्रीट इलाके में तंग गलियों में कारोबारी पीयूष जैन का जो घर बना है, उसमें जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी अब बंद नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि 177 करोड़ के नोट मिलने के बाद भी ये छापेमारी अभी 2 से 3 दिन
और चलने वाली है। अभी भी घर के गेट को छोड़कर बाकी सभी दरवाजे सील हैं। साथ ही हर गेट पर CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 67 का जिक्र करते हुए सील करने का नोटिस छपा है। यूपी चुनाव से पहले ये छापेमारी यूपी में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। साथ ही इस घर से कितनी दौलत और निकलेगी, ये जानने की दिलचस्पी यूपी के आमजन से लेकर नेताओं तक को है। लिहाजा इस घर के बाहर जो है लगातार लोगों की टीम बरकरार है। साथ ही शाम को भी घर में अंदर से तोड़फोड़ की आवाजें सुनाई दे रही थी। जानकारी के मुताबिक जहां जहां नोट चिपकाए गए या छिपाए गए उन जगहों को तोड़ा जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने पीयूष जैन के दोनों बेटे प्रत्युष जैन और मोलू जैन को भी घर के अंदर लेकर आई है और उनसे पूछताछ की जा रही है।